लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और देश में दो गठबंधन जोरों पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, चूँकि लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर अब दिख रहे हैं, करीब 7 साल बाद एक साथ दिखे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बदलाव की भूमिका नज़र आ रही है? देखिए, लोकसभा लोगों की सभा है, जनता की सभा है और जनता के हितों, जनता के विकास, जनता की सुरक्षा, देश के विकास के लिए लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेती है। नेता फैसला लेने लायक तब बनता है जब जनता फैसला लेती है कि ये हमारे नेता ही जाएंगे लोकसभा विधानसभा में। 70 साल जनता ने सबको अवसर दिया, लेकिन जनता के लिए इन लोगों के पास समय नहीं था और जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब जनता इन्होंने अस्वीकार कर दी। रहा उत्तर प्रदेश में हम 18% मछुआरों की आबादी है, नदियों के किनारे बहुत हैं। ये उपेक्षित समुदाय था, वोट बैंक के रूप में लोग प्रयोग करते थे। इसे वोट तो ले लेते थे लेकिन कभी इसके हाल चाल नहीं पूछते थे। किसी भी समाज का विकास नीति से होती है, नेता से नहीं। नेता तो बनाया दो चार, लेकिन नेता का विकास भले हो गया लेकिन नीति नहीं बनाई। नीति बनाने से उनका, मोदी जी ने नीति बनाई मछुआ कल्याण को। प्रधानमंत्री मत्स्य प्रधान 41-41.5 करोड़ रुपया दिया 6 साल में। उन लोग 3,000 करोड़ रुपया 67 साल में। फ्री का बीमा है, अभी 0% पर उनको हम ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड देने जा रहे हैं। 3% दिल्ली, 4% हम देने जा रहे हैं। आज के दिन में फ्री का बीमा, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करेंगे। अभी 9 तारीख को शासन इनका फ्री इलाज होगा 5 लाख रुपए तक। इनका दैविक आपदा में इनके बच्चों को कोचिंग के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके लिए कम्युनिटी झाल के लिए, इनके लिए घर के बनाने के लिए, इनके शादी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सारी व्यवस्था हम आज दे रहे हैं। तो ये 18% आबादी देखोगे, सपा बसपा एक हो गए थे 2019 में, लेकिन हम मोदी के साथ खड़े हो गए। देखो कैसी ऐतिहासिक जीत हुई। 2022 में, 2022 में खड़े हो गए। देखो 37 साल का इतिहास हो गया, फिर योगी जी आगे। तो ये मछुआ समुदाय के वोट से ही, जब इनका बटन हाथी साइकिल पंजा का छूते थे तो वो हीरो थे 70 साल, लेकिन जैसे छूना बंद कर दिया और सब जीरो जा रहे हैं। और मोदी जी साथ खड़े हो गए मछुआरे, अब कमल बटन दबाते हैं, भोजन भरी थाली दबाते हैं, आशीष पटेल का दबाते हैं, जब राजभर भाई आ गए उनका भी दबेगा। तो हम लोग मिलजुल के एनडीए का बटन दब रहा है, इसलिए आज एनडीए हीरो जा रही है। और आगे भी ये जो आप बोले कि 7 साल बाद मिलन हुआ इन लोगों का, तो 2017 में लोग मिले थे। 100 सीटें भाई उस समय हम लोगों ने था, 100 सीटें कांग्रेस की, 300 ये लड़े थे। और देखो कांग्रेस साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई। फिर आए हैं, अब जो बचा खुचा है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो षड्यंत्रकारी नीतियाँ रही हैं, उदासीन रवैया रहा, भेदभाव रहा, उन्हीं के खिलाफ ये पार्टियां बनी हैं, सपा बनी, बसपा बनी। तो जब कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ इस पार्टी की विचारधारा होगा तो नेता तो दिख जाएंगे मंच पर, लेकिन उसके कार्यकर्ता वोटर कहाँ जाएंगे। इसलिए आज सभी उनके भी दल के जो बेस वोट है उसके लिए भी हम लोग निषाद में, मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए लोकसभा में हम लोग पूरे 80 सीट पर, उत्तर प्रदेश में 40 सीटें निषाद बाहुल है, जहाँ 3.5 से 4 लाख वोट हमारा है। हर सीट पर 1 से 1.5 लाख वोट है और एक मुश्त वोट निषाद देकर जिताते हैं और निषाद के लिए नीति भी बन रही है, इसलिए जीत हमारी होगी। आपकी अगर बात करें तो आपका भी एक वोट बैंक है मछुआरा समाज में, जैसा कि आप बता रहे हैं 18% वोट बैंक है, तो क्या सारा जो वोट बैंक है वो एनडीए की तरफ ही जाएगा? जाने के कारण है कि ये वोट बैंक बन के इन लोगों के साथ रहा, लेकिन काम वोट तो देता था निषाद, लेकिन नोट नौकरी के मालिक उनके चंगू मंगू होते थे। बाकी जो है देख लीजिए, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट देख लीजिए, कौन है लेदरमैन और मिल्कमैन। तो इस तरीके से जातियों अपेक्षित थी और संविधान में सबको अवसर दिया गया और सभी लोगों का अवसर है कि आप, मतलब उन्हें आरक्षण का अवसर है। लेकिन ये 18% आबादी मछुआरों को उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम अनुसूचित जाति में हैं। लेदरमैन के रूप में मछुआर गौड़ तोरिया खरवार बेलदार खरोड़ कोरी 7 नामों से हम अनुसूचित जाति की सूची में। लेकिन हमारी 1961 तक, 1931 से लेकर 61 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में गिनती होती थी। 70 लाख थे। 91 में गिनती पिछड़ी में हमारी उपजाति को डाल के 7,000 कर दिया।
तो ये आरक्षण नहीं, सुरक्षा था। इन लोगों ने फाइलें गायब करा दी, इसका मतलब सुरक्षा गायब करा रहे हैं, किसी का भविष्य गायब करा रहे हैं। तो ये 18% आबादी को लटकाए रहे। सपा हमें निकालती थी, ओबीसी बसपा स्टे लेती थी, और जो हाई कोर्ट ने कह दिया इनके पास पावर नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मामला परिभाषित करने का था और इन लोगों ने उसे शामिल करने। तो ये जो जातियाँ थी, बहुत आबादी होती है ना, तो ऐसे ही और भी लेदरमैन भी है, क्राफ्ट्समैन भी है, प्रजापति। तो ये सारे लोगों के हिस्से जो संवैधानिक जिम्मेदारी थी, संवैधानिक सुरक्षा और न्याय दिलाने का, इन लोगों ने उल्टा ही काम किया। इसलिए आज हम पहल कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। योगी जी लिखे, आरजीआई ने मान लिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, आरजीआई ने सामाजिक न्याय, तो हम पहल कर रहे हैं और सिस्टम से जा रहे हैं उसे परिभाषित कराने के लिए। तो और नीतियाँ भी बन रही हैं। इसलिए जीत हमारे तरफ इसलिए है कि ये जातियों के साथ बिना भेदभाव के मोदी जी सभी जाति, सबका साथ सबका विकास है, बिना भेदभाव के सारे काम हो रहे हैं। तो भेदभाव न हो, उपेक्षित न हो, और सबको आप देख सकते हैं कि निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराना, 56 फुट की मूर्ति लगाना, जंगल से मंगल है, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाना, एक निषाद के घर जाके चाय पीना, उसे प्रधानमंत्री आवास मिला हो, उसे उज्ज्वला है, उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं था लोग। तो इसका मतलब कि अगर जिस तरीके से त्रेता में सुग्रीव को गले लगाए थे भगवान राम, निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया और इस समुदाय के लिए बजट, नीति और मत्स्य मंत्रालय अलग किया और इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दरवाजे खुल के नीति बन गई। तो जिसके लिए, जिस समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए नीति बनती है, वो समुदाय धीरे धीरे विकास की मुख्यधारा में आता है। तो विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जो व्यवस्था है, उसके वजह से जातियाँ वोट देंगी। अच्छा, पीएम मोदी 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं यूपी में 80 लोकसभा सीटों की बात कही जा रही है कि एनडीए जो है वो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। आप कैसे देख रहे हैं, और आप भी क्या कुछ दावेदारी कर रहे हैं कुछ सीटों पर अपनी पार्टी को लेकर, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि कुछ जो प्रत्याशी थे वो भाजपा के सिंबल पे भी थे। तो अब क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ तैयारी है आपकी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिहाज से? देखिए, हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से अपना दल को उन्होंने विधानसभा में टिकट दिया था, लगभग 49 हमें भी मिला था और हमने जीत दर्ज कराई 11, उन्होंने 12 जीत दर्ज कराई। उसी तरीके से लोकसभा में भी हमें जिस तरीके से अपना दल है, उसी तरीके से हमें भी अवसर मिलेगा और इस बार भोजन भरी थाली निश्चित रूप से जीतकर लोकसभा में जाएगी, ये मेरा पूरा उम्मीद है। और हम लोग एनडीए की 39 पार्टियां एनडीए के साथ हैं। मोदी के साथ दिल्ली में बैठक हुई थी और तय हो गया था मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। एनडीए के घटक हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर से 3रे में जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जन कल्याणकारी नीतियाँ धरातल पर। इसलिए आज के दिन में हम लोगों ने तय किया कि निषाद पार्टी हम जीत देते हैं 2018, 2019, 2022, 2023 और वो हमें सीट देते हैं और सम्मानजनक सीटें देंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा बुलंद कर रही है, क्या लगता है कुछ पीडीए का ये जो नारा बुलंद कर रहे हैं कुछ कारगर साबित होगा? तो जब हम कहाँ हैं, हम पीडीए में हैं, अनुसूचित में, ये तो तय कर लें। उन्होंने हमें निकाल रखा है 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते कि हम ओबीसी नहीं हैं, हम राज्यपाल से पारित हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग अपनी मांग कर रहे थे, डंडे बजा रहे थे रेल ट्रैक आंदोलन पर, तो क्या पीडीए आज के दिन में पिछड़ा वर्ग के साथ हमारी एनडीए खड़ी है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उनके लिए आप देखे होंगे त्रिस्तरीय चुनाव में साथ रखकर, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन देकर, और आप देखो कि संगीता बलवंत बिंद को राज्यसभा भेजकर, बाबूराम निषाद को भेजना, आज ऐसे तमाम और भी मौर्य जो अमरपाल मौर्य को भी, ये आज के दिन में आप देख सकते हैं कि गुलदस्ता जो सजाया है मोदी जी ने, योगी जी ने, वो आज के दिन में किस तरह से हमारे साथ पीडीए में है। और इनके यहाँ देख लीजिए कौन है। अच्छा, अपना दल एस और आपने निषाद पार्टी का जिक्र किया, तो क्या लगता है अगर अपना दल एस को जो जितनी सीटें मिलेंगी उतने ही सीटें आपको भी मिलेंगी? हमको लगता है कि
दल इसीलिए होते हैं कि सहयोगी दल हैं, तो सहयोगी दल हैं तो सहयोगी दल के रूप में हम सब लोग हैं। और हमको लगता है जिस तरीके से सारे दलों के पास वोट बैंक है, कार्यकर्ता हैं, तो जब हम समानता के रूप में काम करते हैं तो उसी रूप में हमें मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर का जिक्र किया उन्होंने। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। हालांकि सरकार नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी की और उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ा, अब एनडीए का हिस्सा हैं। क्या लगता है कि भरोसेमंद हैं या क्या कुछ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं कि राजभर समाज को लेकर वो अब एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए? वो बड़े भाई हमारे हैं और उनका सम्मान है, पहले भी थे, आज भी आए हैं, विचारधारा से सहमत हैं और आगे भी हैं और रहेंगे भी। और पूरा विश्वास है कि जो समस्या राजभर की वही समस्या निषाद की, और हम लोग दोनों आने के बाद मजबूती से हम लोग अपने वो समझा के समस्याओं का समाधान करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कुछ कहेंगे क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग एक नई राजनीतिक पार्टी में आकर अब अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए? लोकतंत्र में जिसे भी अवसर है, लोकतंत्र के कानून के मुताबिक कुछ भी कर सकता है और उसके बारे में जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन हमें इतना कहूँगा कि हर आदमी को मर्यादित रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अधीन रहना चाहिए। जिस तरह की बयानबाजी की वो गलत? हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से एनडीए को कितनी सीटें मिल रही? हम लोग तो तैयार है ना कि हम तो 80 सीट जीतने के लिए हम लोग प्लानिंग में हैं और 404 पार एनडीए सरकार है। और जो हम लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाई है मोदी जी के पास, योगी जी के पास, ये डबल इंजन की सरकार की जो गारंटी गाड़ी है वो उसके ऊपर सब जनता साथ में है, इसलिए जीतेंगे हम लोग। तो ये अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है वो विफल रहेगी क्या? अब 2017 का इतिहास दे सकते हैं और जगहों पर देख सकते हैं दूसरे राज्यों में, वो यहाँ रहेगा और जीतेंगे हम लोग। जिस तरह से सीटें मिली कांग्रेस को, 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली, इससे पहले भी सीट लिया था, शेयर किया था 2017 में, और उसका इतिहास रहा है। और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। मैंने बताया ना, कांग्रेस की उन नीतियों के खिलाफ पार्टियां बनी हैं, इसलिए वो फोटो तो दिख जाते हैं, दल तो दिखते हैं, लेकिन दिल नहीं अंदर से दिखते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन जरूर हो गया है एक राजनीतिक लिहाज से, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।